1980 की। एलेक्स अपने भाई डेविड और अपने पिता थॉमस के साथ कुछ ही दिनों पहले बॉस्टन शिफ्ट हुआ। उनका घर बहुत ही खूबसूरत था। दोनों भाई घर देख रहे होते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। भैया, हमारा कमरा कितना अच्छा है ना। मैं तो इस क्लोसेट के पास अपना बेड लगा लूंगा। वैसे ये क्लोसेट हमारा तो है नहीं, पुराने मकान मालिक का होगा। हाँ देखो ना, कितना पुराना है। मैं तो इसमें अपना कोई सामान नहीं रखूंगा। एलेक्स उस क्लोजेट को जैसे ही छूता है उसे जोर से करंट लगता है और वो नीचे गिर पड़ता है। भैया, आप ठीक तो है ना? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया हो। थोड़े ही दिनों में पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है। एक रात एलेक्स और डेविड सो रहे होते हैं, तभी उन्हें क्लोजेट के अंदर से जैसे किसी के दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। एलेक्स की नींद टूटती है और वो उस आवाज को सुनता है। लैंप जलाता है और क्लोजेट के पास आता है। अंदर से एक भयानक सी आवाज आती है, मुझे आजाद कर दो, दरवाजा खोल दो। एलेक्स डर जाता है और डेविड को जगाता है। क्या हुआ भैया? डेविड, इस क्लोसेट से आवाज आ रही है। अंदर से कोई बोल रहा है, दरवाजा खोल दो। क्या बात कर रहे हो भैया? आपने कोई सपना देखा होगा। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। डेविड क्लोजेट की तरफ जाता है और उसका लॉक ओपन करता है और दरवाजा खोल देता है। डेविड अंदर झांकता है तो उस क्लोजेट में कुछ नहीं होता। डेविड पीछे एलेक्स की तरफ देखता है। देखा भैया, कुछ भी नहीं है। आप भी ना। तभी एक बड़ा ही खतरनाक राक्षस अचानक से डेविड के पीछे बड़ा होने लगता है। एलेक्स के उस राक्षस को देखकर होश उड़ जाते हैं। डेविड, पीछे देखो। डेविड जैसे ही पीछे देखता है वो राक्षस गायब हो जाता है। क्या कुछ भी तो नहीं है यहाँ? एलेक्स पूरी तरह से कांप रहा होता है। मैं तो चला सोने, और आप भी सो जाओ भैया। तुम यकीन करो, इस क्लोसेट में कोई है। मैंने देखा है। हमें इस कमरे में नहीं रहना चाहिए। मेरी बात सुनो डेविड। अगली शाम डेविड डैड से कहता है, डैड, आज मैं हैरी के घर नाइट स्टे करूंगा, ठीक है? ठीक है। उस रात एलेक्स अकेला ही कमरे में सो रहा होता है। उसे नींद नहीं आ रही होती। वो चादर के अंदर लेटा हुआ कांप रहा होता है। कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। वो गहरी नींद में होता है कि तभी धीरे से क्लोसेट का दरवाजा खुलता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो फिर से डरने लगता है। वो धीरे से अपनी चादर में से मुंह निकालकर क्लोसेट की तरफ देखता है। तभी उसके ऊपर वही राक्षस उसके चेहरे के पास दिखता है। एलेक्स की चीख निकल जाती है और वो कमरे से भागने लगता है, पर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो प्लीज। इतने सालों बाद बाहर आया हूँ, तुझे कैसे जाने दूं मैं? एलेक्स इधर उधर भागने की कोशिश करता है, पर वो जहाँ भी जाता राक्षस उसके सामने आ जाता। राक्षस उसकी गर्दन पर अपने दांत से वार करता है और एलेक्स लहूलुहान होकर फर्श पर गिर पड़ता है। अगली दोपहर डेविड घर लौटता है तो देखता है कि थॉमस परेशान है। डैड, क्या हुआ? पता नहीं एलेक्स कहाँ गया है। डेविड रोने लगता है। राक्षस उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और जैसे ही उसे मारने लगता है वो जलने लगता है। जॉर्ज उस कंकाल पर आग लगा देता है। राक्षस जल के धुआं हो जाता है और क्लोसेट भी जलने लगता है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत कुछ खोया है डेविड। आज से तुम मेरे बेटे हो, चलो मेरे साथ। डेविड जॉर्ज के साथ तो चला जाता है, लेकिन इस दुख से कभी उभर नहीं पाता।